I'm back, motherfucker! You gotta get harder. You don't know me, son. Go fuck yourself. Stay hard. डेविड गॉगिंस ये बंदा नहीं एक वॉकिंग मीम बन चुका है। मतलब बंदा इतना हार्ड है कि अगर उसके दर्द की स्टोरी तुम सुन लो तो तुम सोचोगे कि तुम तो स्वर्ग में जी रहे हो। स्टे हार्ड बोल बोल के बंदा अपनी बॉडी को इतना तोड़ चुका है कि डॉक्टर्स उसे देख के रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन सच बोलूं, ये जो अल्ट्रा मोटिवेशनल बंदा है ना, वो तुम्हें एक गलत दुनिया दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें हसल के नाम पे तुम अपने नीज पीस और सैनिटी का बैंड बजा लोगे। तो अगर तुम सोच रहे हो ब्रो मुझे भी गॉगिंस बनना है, तो रुको जरा, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे ये एक्सट्रीम हसल एक ट्रैप है जो तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों को हिला के रख देगा। चलो आज इस डार्क साइड की बात करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन के पीछे जो सच छुपा है उसे इग्नोर करना तुम्हारे लिए महंगा पड़ सकता है। मोटिवेशनल वीडियोस तो सब देखते हैं राइट, एकदम पंप अप फील होता है, आज तो दुनिया हिला दूंगा, फिर अगले दिन तुम बेड से हिल नहीं रहे होते। देखो वो हौसल और स्टे हार्ड वाली बातें सुन के लगता है बस अब तो मैं भी गॉगिंस बन जाऊंगा। बट ये जो ग्रैंड का ऑप्शन है ना, ये एक सुबह हुआ स्कैम है। एक दिन में जिम गया थिंकिंग बीस्ट मोड ऑन, पहले बेंच प्रेस किया, फिर कार्डियो मारा और फिर एक्सेट, और फिर घर आके मम्मी से बोला मुझे उठाना मत, बस छोड़ो यही। लेकिन क्या किया मैंने अगले दिन सेम चीज़ दोबारा, क्योंकि दिमाग में था पेन इज प्रोग्रेस राइट। गलत, बॉडी इतनी टूट गई कि मेरा माइंड बोल रहा था अबे ये बहन का ये जो एक्सट्रीम हसल है वो शुरू में एक हाई देता है, लगता है सुपरमैन बन गए। पर सच तो ये है कि तुम्हारी बॉडी एक रेगुलर बॉडी है जो एक टाइम के बाद चिल मांगती है, नहीं तो वो शट डाउन कर देगी। और यही है प्रॉब्लम। हम गॉगिंस के डायरेक्ट सुन के सोचते हैं मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, बिना ये समझे कि बंदा अपने डिमन से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ रहा है। तुम्हें लड़ना ही है तो अपने डिमन से लड़ो ना, तुम खुद से क्यों लड़ रहे हो? उनको मारने के चक्कर में तुम खुद की एमकेसी कर रहे हो ब्रो। सोचो जरा, क्या तुम जेन्युइनली अपनी इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हो या बस एक दिखावा कर रहे हो? क्योंकि जब तक तुम अपनी रियलिटी को समझोगे नहीं, ये ग्रैंड तुम्हारा गेम खत्म कर देगा। अब तुम सोच रहे होगे तो क्या हम अपने गोल से हट जाए और बस चिल रहें? नहीं भाई, चिल मोड से कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस तो चाहिए। देखो, एक होती है हसल और एक होती है बेवकूफ़ी। ये रील्स में जो तुम देखते हो ना कि एक BKL है जो बोलता है कि अगर तुम दिन के 16 घंटे काम नहीं करोगे तो तुम एवरेज बन जाओगे। और वो जानता ही क्या है भाई, एक रील बनाने के बाद शाम को पिज्ज़ा और आइसक्रीम खा के सो ही तो जाता है। पर तुम छोटी सी गलती के लिए भी गिल्टी फील करते हो। ये जीना भी क्या ना, अगर तुम इस तरह जी रहे हो तो तुम्हें शेयर करने का हक तुम उस इन्फ्लुएंसर को क्यों दे रहे हो ब्रो? अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेना है तो तुम अपने दिमाग से लो। रियलिटी ये है कि तुम अपने एक्सपेक्टेशंस अपने इमोशन से सेट करते हो और उसके बाद एक अनरियलिस्टिक ग्रांड के पीछे भागते हो। बट भाई, तुम एक मशीन तो नहीं, तुम्हारी बॉडी भी इंसान है, सिर्फ एक कोड नहीं। जब एक बंदा अपनी लिमिट्स तोड़ने की बात करता है ना, वो फिर अपनी बैग भी तोड़ लेता है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी सैनिटी और हेल्थ को भी तो समझना होगा ना। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं बैलेंस कैसे फाइंड करें। तो ये बैलेंस वाली बात है ना ब्रो, ये थोड़ी ट्रिकी होती है, क्योंकि हम सब अपने गोल्स को अचीव करने के चक्कर में अपनी नॉर्मल लाइफ को भी भूल जाते हैं। एक्सट्रीम हसल की दुनिया में एक सिंपल सी बात हम लोग भूल जाते हैं कि रिलैक्स करना भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं एक दिन में 20 कम करने हैं, फिर तो सब अचीव हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिन होता है ना, बाकी दिन तो बैठे रहते हैं जहाँ हम अपने मेंटल पीस और हेल्थ दोनों को इग्नोर कर रहे होते हैं। और एक दिन सब खत्म होगा जब तुम्हारी बॉडी और दिमाग दोनों एक ही वक्त पे रिजाइन कर देंगे और बोलेंगे चल। तो ये बैलेंस हम सबको सीखना है, एक तरफ एक्सट्रीम गोल्स और दूसरी तरफ अपनी सैनिटी। अगर तुम सिर्फ अपनी लाइफ में सब कुछ मैक्सिमाइज करने का प्रेशर डालोगे तो एक दिन वो फीडबैक मिलेगा जो किसी भी सोशल मीडिया रील में नहीं होता, मेंटल बर्नआउट। रिलैक्स ब्रो, तुम्हारी लाइफ का मीटर भी 0 से 100 तक नहीं होता, वो अपने पेस पे चलता है। और वो बंदा जो हर चीज़ मैक्स कर रहा है वो अपने गर्लफ्रेंड से भी बोलता होगा हम दोनों को एक साथ भी स्ट्रेच करना है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि डेविड गॉगिंस के एक्सट्रीम सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मजा एक पॉइंट के बाद डेंजर जोन में जा सकता है। एक्सट्रीम हसल तो सब करते हैं, पर उसका एक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हारी लाइफ की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। देखो, जब तुम्हारे दोस्त बोलते हैं बस एक दिन और फिर सब परफेक्ट होगा, तो तुम्हारे दिमाग में एक साउंड इफेक्ट होना चाहिए। क्या जोक मारा भाई। एक पॉइंट के बाद अपने दिमाग का क्रैश होना भी लाइफ का पार्ट है। तो अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस और चिल तो जरूरी है अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना मत भूलो, ठीक है?
और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो नेक्स्ट लेवल के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। बाय बाय।